आयुर्वेद औषधि है तो सबसे अच्छी, लेकिन वह अच्छे से कार्य कब आयुर्वेद करती है? सर्वश्रेष्ठ, सर्वप्रथम आयुर्वेदाचार्य सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए इसके लिए, और दूसरा बात औषधि भी सर्वश्रेष्ठ होनी चाहिए। किसी का ठप्पा लग जाने से वो सर्वश्रेष्ठ नहीं हो जाती। जी 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 ठीक है। जी हाँ, औषधि का अनुपान कब खानी है, कैसे खानी है, कितनी बार खानी है, औषधि का अनुपात क्या है, कहाँ से औषधि ली गई, उस औषधि को जो डाली गई है, घटक बनाए गए हैं, किन नक्षत्रों में उखेड़ी गई है, प्रोसेस कैसे उसका हुआ है, ये सब चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। केवल हर बहेड़ा आंवला मिला के त्रिफला नहीं बन जाता। हर बहेड़ा आंवला जो पैदा हुआ है जहाँ से, वो उस प्रकार से लिया गया है कि नहीं, जो ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव आयुर्वेद ने बताया कि किस समय आंवला लेना चाहिए पौधे से, पेड़ से, किस समय हर, किस समय बहेड़ा, किस समय का कब यूज करना चाहिए। समझ रहे? तो अलग अलग है। आंवला, ज़्यादातर आंवला दिसंबर तक टूट के 90% आंवला बाजार में बिक चुका होता है। सारी आयुर्वेदिक कंपनियां खरीद के दिसंबर, नवंबर दिसंबर में सारा आंवला खरीद के, क्योंकि बहुत आंवला, आंधी तूफान भी आता है इसी मौसम में, गिरता है सब आंवला, सब उठा के बाजार में आता है और सब बाजार में दवाइयाँ बन जाती हैं, जाने क्या क्या बन जाता है। नकली है ये आंवला। असली आंवला मिलता है आपको फरवरी में। 5 रस होते हैं आंवले में। जब मकर संक्रांति आती है ना, खिचड़ी 14-15 फरवरी जनवरी में मनाई जाती है, तो 5वां रस जो मधुर रस होता है, इसी मकर संक्रांति के दिन वृक्ष में उतरता है ग्रह नक्षत्र के प्रभाव से, वो फलों तक जाता है। उसको पहुंचने में आप कभी भी 14 जनवरी के पहले का आंवला रख लीजिए, उसके बाद 14 फरवरी का आंवला खाइए, दोनों में देखिए जमीन और आसमान का अंतर होगा। तो वो पूरा आंवला है जो फरवरी में, मार्च में लिया गया, वृक्ष से तोड़ा गया। ठीक है। तो कैसे औषधि बनती है ये, इसीलिए आयुर्वेदाचार्य और आयुर्वेदिक कंपनियों ने नाक कटवा रखी है। इस देश में कभी भी आयुर्वेदिक कंपनियां जो है सफल नहीं हो सकती। मनुष्य को उसका प्रभाव, बहुत ही कम ऐसी कंपनियां उंगली में गिनी जाने वाली जो इन नियमों का पालन करती हैं कड़ाई से, बाकी तो सब व्यापार में उतर आए हैं आयुर्वेदिक कंपनियां। ठीक है ना। इसलिए आप सब बुद्धिमान हैं, अपने अनुसार सब करिएगा। खुश। बाबा जी, ये कल महाहवन में ये इनको बैठने में ज़्यादा दिक्कत हो रही है, एक तो हम व्यक्ति बैठेगा, 2 का संकल्प लेंगे। ठीक है। एक व्यक्ति। प्रणाम गुरुदेव। खुश रहिए बेटा। गुरुदेव, इस बार मैंने मेरा बोर्ड्स का एग्ज़ाम दिया है, मुझे उसमें 90+% चाहिए, तो अपना आशीर्वाद दे दीजिए। ठीक। आपको अब क्या लगता है, दरबार में आने के बाद, संकल्प पूरा होने के बाद, कितने % नंबर अब आप ला सकते हो? क्या मन कह रहा है आपका? 90+ आ तो सकता, मैंने बहुत मेहनत की है, बट कॉन्फिडेंस नहीं आ आपकी रहा। मेहनत में नहीं जा रहे अभी हम ये कह रहे हैं, आँख बंद करिए, अपने में फील करिए कि अब आप कितने % नंबर ला सकते हो अब दरबार से जुड़ने के बाद। 93 समथिंग, कुछ ऐसे। तो ठीक है ना, ये कॉन्फिडेंस है ना आपको, दरबार की ओर से मिला है, तो बिल्कुल कर सकते हो। गुरुदेव, मुझे ना बड़े होकर यूपीएससी क्रैक करना और आईएएस बनना है, उसके बहुत लिए भी अच्छा है। आशीर्वाद दे दीजिए। ठीक है, अच्छी बात है बेटा। कुछ भी बना सेवा के लिए, तो जो क्षेत्र चुनो अच्छा है। आईएएस बनो, आईपीएस बनो, पीसीएस बनो, पीपीएस बनो, कुछ भी बनो, देश में बहुत पद है। उसके साथ एक अच्छे मानव बनो, बस पूरा हो जाता है। बाकी आप कुछ ही बन गए, एक अच्छे मानव नहीं बन पाए तो कुछ नहीं बन पाया, है ना। वैल्यूज़ बड़ी हैं, पद छोटा हो जाता है। जो वैल्यूज़ का पालन करते हैं लोग, वो लोग जब पद पे बैठते हैं तो पद छोटा दिखता है। नहीं, जैसे कलाम साहब थे, राष्ट्रपति बैठ गए, बन गए, लेकिन कलाम साहब का जो वैल्यूज़ थी वो बड़ी थी, तो राष्ट्रपति पद भी उनके लिए छोटा पड़ता था। हम लोग जब देखते थे कि कलाम साहब इस देश के राष्ट्रपति, तो लगता था 10-20 देश के राष्ट्रपति होना चाहिए इनको अकेले एक साथ, है। ऐसा भाव रहता था उनके प्रति। तो वैल्यूज़ बड़ी थी, उन्होंने अपने जीवन में सिर्फ वैल्यूज़ को आगे रखा, है ना। इसीलिए लोगों ने उनको अपना राष्ट्रपति चुना देश का, जबकि राजनीति से नहीं थे, वैज्ञानिक थे वो केवल, हैं।
तो वैल्यूज़ की वैल्यू है, आदमी कभी न कभी इसकी वैल्यू करता है, उस पर ध्यान रखना है। खुश रहो, खुश रहो, खूब खुश रहिए। दरबार का ऑफिशियल चैनल करौली सरकार ईश्वरीय चिकित्सा विज्ञान केंद्र चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमः शिवाय।